आपने कभी जीवन में ये विचार किया या ध्यान दिया कि हमारे कई लोगों से संसार में रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों में अगर कम्युनिकेशन नहीं रहे, यानी कि संवाद नहीं होता रहे, कई कई दिनों तक या वर्षों तक अगर आप संवाद न करें, तो चाहे रिश्ता कितना भी नजदीक का क्यों ना हो, वो रिश्ता टूट जाता है एक तरह से। उसी प्रकार से जीव का रिश्ता परमात्मा से अगर संवाद न होता रहे, तो वह परमात्मा से भी रिश्ता टूट जाता है। और इसीलिए आपने सत्संग में कई बार सुना होगा कि हर हफ्ते वीकली सत्संग में जाना चाहिए या मंथली जाना चाहिए या 3 महीने पर किसी बड़े भंडारे में जाना चाहिए। मतलब इतना ही है कि कम्युनिकेशन बना रहे। कम्युनिकेशन अगर नहीं रहे तो तार टूट जाती है। और यही चीज, इसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है सुबह शाम बैठने की, वह वास्तव में अपने समर्थ गुरु से जुड़े रहने की साधना है। क्योंकि अगर हम उनसे जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो हमारा धीरे धीरे संबंध कमजोर पड़ता चला जाता है। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना सुबह शाम करने से हमारा संबंध धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है। जैसे कि आप संसार में भी देखते हैं, जिनसे आप रोज बात करते हैं उनसे आपका संबंध गहरा होता चला जाता है, चाहे वह दोस्त हो या रिश्ते में कोई हो। तो बात इतनी ही है कि जुड़ना तभी संभव है, संबंध मजबूत होना तभी संभव है जब हमारा संवाद होता रहे, हमारा मिलना जुलना होता रहे। उसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने मिलते जुलते रहने की बात कही है। तो यह जो मिलना जुलना है, यही जब संबंध को प्रगाढ़ करता है तो धीरे धीरे उस संबंध में, जैसे संसार में भी होता है, आप देखते ही हैं, उस संबंध में प्रेम बढ़ता चला जाता है। और प्रेम जितना गहरा होता चला जाता है, हमारा एक दूसरे पर विश्वास भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि बिना एक दूसरे की बात, बिना कुछ सोचे समझे हम मान भी लेते हैं। एक दूसरे से बिना मिले हम रह भी नहीं पाते हैं। और यही चीज अध्यात्म में भी लागू होती है कि हमें अपना संबंध, अपना प्रेम अपने समर्थ गुरु से इतना मजबूत करना है कि हमारा संबंध उनसे दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जाए। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां हम उनके बिना नहीं रह सकते, तो वो भी हमारे बिना नहीं रह सकते। और इसीलिए कहते हैं कि भक्त जो है भगवान से बड़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान भी उस भक्त के बगैर नहीं रह सकते। और इसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, उसी को हम सब करने इस समय बैठे हैं। और इसके लिए हम सब एक ऐसे सुखद और सरल आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस समय इस पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठे कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस समय जैसा बतलाया जाए सिर्फ वैसा ही करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं, करना चाहते हैं, तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाएं। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। तो नए भाई बहन इस ध्यान की क्रिया को समझ लें कि हम सब बैठ के ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं।
मन इधर उधर भागे, अगर आपको पता लगे तो वापस इसी ख्याल पे आना है कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं।